अयोध्या धाम में श्री हनुमंत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या की गौरव यात्रा बेहद अद्भुत रही है। सीएम योगी ने कहा, हमने अपने संकल्प को सिद्ध करते हुए अयोध्या की कायाकल्प को बदल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को इसका गौरव वापस दिलवाया। उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जिस भव्य मंदिर की आधारशिला रखी थी, आज उसकी पताका लहरा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब 75 साल अपनी पूरी जिंदगी जी चुका है, अब यह खत्म हो जाएगा, इसका समय आ गया है। हमारे एक पूज्य संत ने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे, अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया। वहां भी एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। अयोध्या के विकास के लिए हम लोग चिंतित होते थे। गोरखपीठ का अयोध्या से संबंध आज से नहीं, 3-3 पीढ़ी से अयोध्या आते थे। टूटी फूटी सड़कें, दिन में बिजली नहीं होती थी, रात्रि में भी 3 घंटे 4 घंटे मिल गई, गनीमत है। गलियों में गंदगी रहती थी,
घाटों में गंदगी रहती थी, राम जी की पेड़ी का पानी निकलता ही नहीं था, वहीं सड़ता रहता था। और अव्यवस्था का आलम इस कदर था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, मेरा विश्वास था ये दीपावली तो अयोध्या ने दी है दुनिया को, भारत को दिए सनातन धर्म का प्रमुख पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है। और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की देन है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा।